Upay lite nang nabi adi. Kani matang yun na. Sina noy angang ken noy ay adi do. Oh, yen dam ni proli yen. Ada orang dam ni. Kan kalau. Ha? Ada orang dam ni ba? क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? Jimmy Tongrom, General Secretary, All Manipur School Student Transport Association, Amasta. जिस तरह से मणिपुर सरकार ने यो मतलब आपको स्टूडेंट कैरियर का व्हीकल के ऊपर में जो कानून जो लगाया हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ना एक्चुअली ये डिसीजन हम लोग इसको स्वागत करते हैं, अच्छा वाला डिसीजन है। फिर भी ये मतलब इसको लागू करने से पहले वो लोग जो स्टेक होल्डर जो है उन लोग के साथ बात करना चाहिए। मतलब जो भी अभी हम ये जो सर्विस कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द लाइवलीहुड एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमैनिटी। हम लोग ये बिजनेस नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये जो बच्चे स्कूल जा रहा है, ये लोग का हम सर्विस दे के हमारा जिंदगी भर का थोड़ा पूंजी कमाते हैं हम लोग इससे। और क्या है एक्चुअली हम लोग अभी सरकार का नियम है कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बच्चा जो है द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द रजिस्ट्रेटेड सीटिंग कैपेसिटी। तो स्कूल वैन जो होता है, वैन का रजिस्ट्रेटेड सीटिंग कैपेसिटी होता है 8 सीटर। तो 8 का 1.5 हो गया तो 12 सीट हो गया। तो एक गाड़ी में वो सरकार बोल रहा है उन लोग के नियम के इसका नियम के वजह से इसका 12 मतलब 12 स्टूडेंट शुड बी कैरी। तो अभी क्या है, हम लोग मणिपुर इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है। तो इसमें अगर 12 बच्चा हम लोग ले गया एक वैन में, तो एक बच्चे का वैन फेयर आ जाएगा लगभग 4,000-5,000। क्योंकि हम लोग का भी इससे चला के अपना घर भी चलाना है और मेंटेनेंस करना है और जो भी है इसके खर्चा इसे उठाना है। तो अगर हम लोग ये 12 बच्चा ले गया तो इसका इनडायरेक्टली इसके इम्पैक्ट किसको आ जाएगा? पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स इसका फेयर जो है इसके एफर्ट कर सकेगा कि नहीं, तो इसमें बहुत ये होता है। तो हम लोग जो थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके 14, 15, 16, 17 ऐसे बच्चा लेके जाता है, ताकि किस लिए जो पेरेंट्स को भी इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो आता है उसको थोड़ा कम करे। अभी बच्चों का किराया महीने में कितना लेता है? अभी हमारा नियम का मुताबिक 0 किलोमीटर में 1,700 हम लोग लेता है, और जो एडिशनल किलोमीटर आता है उसका 15% थोड़ा बढ़ा के लेता है हम लोग। और 0 किलोमीटर में तो 1,700 ही लेता है। और 1,700 और एक गाड़ी में बैठता है 15-16। तो हम लोग का ये जो कमाई आता है कम से कम 20-30 के अंदर में आता है। इसमें से पेट्रोल का खर्चा 10,000 चला जाता है, गाड़ी का मेंटेनेंस चला जाता है। तो हम लोग को बचता है सिर्फ ये 8,000-9,000 ऐसे। तो इसमें हम लोग घर चलाता है। तो अगर इसमें सरकार ने इसको फिर दबा के 12 बच्चा कर दिया तो हम लोग को कोई उपाय नहीं, हमको भाड़ा भरना पड़ेगा। जब तक आपका जो सरकार का फैसला जब नहीं चेंज करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब आप लोग क्या कदम उठाने जा रहे हैं? नहीं, अभी सरकार का ये जो वो लोग जो लागू कर रहा है, अगर वो लोग इसको उठाया नहीं तो हम लोग कोई उपाय नहीं, हम लोग गाड़ी सर्विस ये रोकना पड़ेगा। तब तक कोई एमिकेबल सोल्यूशन नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? करना क्या है, अभी जो रास्ते में जो स्कूल जाने वाला बच्चा को गाड़ी रोक करके वो जो चालान काट रहा है और बच्चा को डिस्टर्ब कर रहा है, स्कूल पहुंचने में देरी हो रहा है, कोई एग्जाम चल रहा है तो कोई बच्चा एग्जाम समय में पहुंच नहीं पा रहा है। अगर कंटिन्यू करता रहा और गवर्नमेंट किसके साइड से कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो कोई चारा नहीं है। हम लोग कल से माने आज 24 सितंबर 2024
तो कल 25 वेडनेसडे से हम लोग सर्विस रोकना पड़ेगा। गवर्नमेंट का प्लस उसको फोटो तो खुद होंगे। प्लान वही जब सजेशन करना जो कोई न लेगा वही बाइफर्केशन ये इफाल इसका वेस्ट की ट्रैफिक से ना फोटो ये जो तो का पे हां अगर था को पीडीएफ होता सी प्रेस नो चला था के लिए हम लोग ये how do you justify that? Your good name and your designation, please. I am Pramesh Arambam, Superintendent of Police, Traffic Control Police Wing, Manipur. Since yesterday, because after the Supreme Court's directives, you have started checking, tracking down all those vehicles who are overcrowded for the school students, classroom carrier. So will you kind of tell me about it? What are the things that? Yes, actually we have started this drive against the overloading of students by the school vans plying in different parts of Imphal East and Imphal West. We have done this drive solely for the safety of the students. Like when the vehicle for unfortunately meets an accident or stuff like that, if the van is overcrowded, there are high chances of more injury to the students. So we have started this initiative solely because of the safety of the students and as per the strong directions from the Supreme Court Committee on Road Safety. So we have started it, and we have started since yesterday. We are continuing today also. Today
yesterday we have challaned about 10 van drivers who had actually overloaded their vehicles, more than the maximum student limits, eligible for the school vans. So, and today we have continued this drive, and today we have actually planned to not to challan them, but to give awareness to them the importance of adhering to the maximum limit in school vehicles for safety of the students. For transport success for the Maruti van, how many students or how many passengers could be accommodated? Okay, so in Manipur we are following the Manipur Gazette Extraordinary that was published by Transport Department in the year 2015, and as per that Gazette, the maximum capacity for an educational school van is 1.5 times of its registered capacity. For example, in Manipur, most of the school vans and the vehicles are Maruti vans, and the maximum capacity for registered capacity for Maruti van is 8. So in that case, the maximum capacity for that van will be 12, including the driver. In fact, now, as of the sudden news, the drive that you have taken since yesterday, the transporters, school van transporters, has also raised their voice that suddenly the SATA implementation officers, enforcing officers law has made them a very problem with them. And they also said that, expressed their discontent that because the sudden drive against them is also going to affect their services as per their version. How do you look into that? Actually, this drive we have, this drive against the overloading of school vans, this is not a sudden exercise. This has been ongoing for the last 2-3 years. And actually in last month also, the previous superintendent of police, TCPW, had actually issued a press note, requesting the association of the school vans to adhere to the maximum limit in school vehicles for safety of the students. And on top of that, all officers and officers of traffic control police wing, Manipur actually met them also. They had many meetings discussing the number of maximum number and the importance of adhering to the maximum limit. Also, so I don't think this is a sudden exercise. Actually, the only thing is, like, we started challaning the vehicles since yesterday. In previous case, we did not challan them, and we were just giving them awareness and not to go against the law and adhere to the maximum limit. Like kind of that meetings were held with the previous SPs, like 2-3 meetings were held with the Transport Department, their association. So I would like to say this is not a sudden exercise. The only thing is we started challaning from yesterday, and today also, like, just to give them time, I chose to not to challan them, but to educate them and make them aware of the importance, and we are not doing just because of our whims, but we are following the direction of the Supreme Court Committee on Road Safety. How long you will given the time frame for them to? Time frame, though, I don't have the authority to give them the time frame. So we are just we'll be observing them, and we'll observe they adhere to the rule. If they don't adhere to the rule, we'll continue with the challaning system. Okay. Was there any sort of incident where you see students have suffered due to the death or any casualty due to this type of? Officially, though, I don't remember, because I have been posted in traffic department for the first time. But a few years back, there was a report there was a news that went around, there was carbon monoxide poisoning of the students that were traveling in an overcrowded van. So that was a news there, but I do not remember. I don't remember actually when it happened, but it was there. The case was there.